यू स्टूडेंट। अब अगला जो टॉपिक है आपका क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर वही है आपका जो पहले से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डाइवर्सिटी ऑफ इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो उस चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी का है स्टूडेंट, और उसको आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूलॉजिकल पार्क, यानी कि आज हम आप लोगों को चिड़ियाघर की सैर कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को चिड़ियाघर ले चलते हैं और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जूलॉजिकल पार्क होता क्या है, ठीक है ना। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? इस जूलॉजिकल पार्क को बोलते हैं प्राणी पार्क, ठीक है स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? प्राणी पार्क, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोलते हैं प्राणी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इसमें क्या लिखा मैंने? इनमें वन्यजीव, आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। वन्यजीव जो हैं वो आवास, उनको आवास बनाकर रखा जाता है। प्राणी है, जीव है, प्राणी का मतलब जीव, ठीक है ना। जूलॉजिकल पार्क है तो प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव देख रेख में आहार, प्राकृतिक रूप से तथा व्यवहार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब जो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट हम जीवों को रख रहे हैं वहाँ पर, उसकी मानव द्वारा क्या किया जाएगा? देख रेख किया जाएगा। उसको पूर्ण रूप से आहार यानी भोजन जो मुहैया कराया जाएगा। उसका प्राकृतिक रूप से कैसा व्यवहार है, वो हमको क्या ज्ञान देता है, सिखाता है। उसको सीखने का यानी उससे सीखने का हमें क्या प्राप्त होता है? एक अवसर प्राप्त होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम आपको बता दें 1971 में कानपुर का जो चिड़ियाघर है वो आपका चिड़ियाघर खुला था, और भारत के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से ये एक है स्टूडेंट। इस चिड़ियाघर जो पार्क आप देख रहे हैं कानपुर में है, वही आपको बताना है, उसी के बारे में बताना है। मगर ये मतलब बता देना भैया वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर मतलब टहलो तो घूमो तो खो जाते हैं लोग, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, पानी भरा है, ये गड्ढा है, शेर है नहीं, जंगल नहीं है। तो ऐसा नहीं बताना है आपको। आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग समझाना है। क्या बताना है कि 1971 में ये खुला था चिड़ियाघर। भारत के सर्वोत्तम स्थानों, सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से क्या है? ये एक है, बहुत विशेष है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत में तीसरा है और सबसे बड़ा है, जो कहाँ पर है स्टूडेंट? कानपुर में है। कानपुर सिटी यानी कानपुर शहर में है। मेरी बात समझ आ गई स्टूडेंट? कानपुर शहर में है। इसमें लगभग स्टूडेंट 1250 क्या हैं? जीव रखे हैं, जो लगभग 77 हेक्टेयर की ज़मीन पर ये फैला हुआ है, ठीक है ना। इसे भारत सरकार ने सन 1971 में खोला था। इसे भारत सरकार ने सन 1971 में खोला गया था, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले एक जानवर आया था, उसका नाम था ऊदबिलाव, ठीक है ना। ऊदबिलाव जानवर आया था, याद होगा, देखा होगा, स्तनधारी जंतु होता है ऊदबिलाव, और ये मछलियों को खाता है, ठीक है ना। समुद्री जगह पर ये रहता है, समुद्रों में रहता है अधिकतर, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या कहता है? मछलियों को पकड़ के खाता है, मांसाहारी जंतु है। चंबल की घाटी से पाया गया था, ठीक है ना। इसे चंबल की घाटी से लाया गया था। इसका नाम क्या था? ऊदबिलाव था। सबसे पहला जंतु है। जूलॉजिकल पार्क जो है चिड़ियाघर वाला तुम्हारा, वहाँ पर सबसे पहले ऊदबिलाव लाया गया था, जो चंबल की घाटियों से प्राप्त किया गया था, ठीक है। चिंपैंजी, एक और बात, ये मेन पॉइंट है आपका। चिंपैंजी जो स्टूडेंट है, यहाँ का सबसे पुराना जंतु है। यहाँ का क्या है? सबसे पुराना जंतु है, जिसका नाम है छज्जू मामा, ठीक है ना। क्या है? छज्जू नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है? छज्जू नाम है। हम आपको दिखा दें, छज्जू से मिलना चाहोगे? भैया छज्जू, हमारे बच्चों को अपनी शक्ल दिखाओ और बताओ छज्जू कौन हो, ठीक है। ये देखिए, ये हैं छज्जू मामा, ठीक। ये हैं छज्जू, जिनको जो चिंपैंजी हैं, जो बहुत ही पुराने हैं। इनकी उम्र कितनी है? 26 साल है। इस 26 साल के हैं। इनकी छज्जू की पैदाइश ही भैया यहीं की है, ये उसी चिड़ियाघर में पैदा हुए थे, इसलिए सबसे पुराने हैं, ठीक। हाँ, अरे ऊदबिलाव से मिला दें। ऊदबिलाव महाराज भैया, चंबल घाटी से आ जाओ ज़रा,
और हमारे बच्चों को दिखाओ अपनी शक्ल। ये देखिए, ये हमारे क्या हैं, ऊदबिलाव हैं। ये चंबल घाटी से आए थे और ये सबसे पहले आए थे कहाँ पर, कानपुर के चिड़ियाघर में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल घाटी से कौन सा जंतु जूलॉजिकल पार्क में आया था, ठीक है ना। तो ऊदबिलाव है, ये ऊदबिलाव भैया हैं, ठीक है। शेर से मिलाते हैं, हैदराबाद से एक यहाँ पर शेर आया था कानपुर में। हैदराबाद का शेर ये है आपका, ये हैदराबाद का शेर है। जो जूलॉजिकल पार्क यानी कि कानपुर चिड़ियाघर के शहर में जो चिड़ियाघर है वो वहाँ पर इसको लाया गया था, ये शेर है, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। सभी लोगों से मैंने मुलाकात कर दी है, अब मुलाकात करना नहीं है आपको। अब आपको क्या काम करना है, इसे नोट करना है और समझना है। बहुत ही ईजी ढंग से मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसलिए फटाफट देर मत करिए, इसको बहुत ही स्पीड से नोट करिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, कुछ आपको मैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि जो मुख्य मेन है, ठीक है। एक तो आपने कानपुर का चिड़ियाघर घूमा ही हुआ है, दूसरा आपका नेहरू चिड़ियाघर है जो कि हैदराबाद में, कहाँ पर है, हैदराबाद में। एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछा जाता है कि नेहरू चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो आपको पता होगा कहाँ पर है, हैदराबाद में। NCERT है इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। हैदराबाद चिड़ियाघर कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है स्टूडेंट। गांधी चिड़ियाघर कहाँ पर है, ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। कमला नेहरू चिड़ियाघर कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर कहाँ पर है, लखनऊ में। बहुत से बच्चे हमारे स्टूडेंट लखनऊ गए होंगे, उस लखनऊ का नाम पता है ना आपको, प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क है ये आपका। ये 5 जूलॉजिकल पार्क मेन थे, इसलिए आपको मैंने पाँचों आपको बता दिए स्टूडेंट। बहुत ही अच्छे से डीप पॉइंट आपको मैंने बता दिए, अच्छे से इसको आप समझ लीजिए और तैयार जरूर करते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। ओके।